हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट नीट वन चैनल, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर एवरीथिंग रिलेटेड टू नीट 24, 25 या 26। बच्चों, अगर आप क्लास 11th में हो, 12th में हो या फिर एक ड्रॉपर हो, इस चैनल में आपको मिलेगा बेहतरीन कंटेंट फॉर फ्री ऑन YouTube दैट विल हेल्प यू इन योर नीट प्रिपरेशन। आज का ये वीडियो स्पेशली है नीट 2024 एस्पिरेंट्स के लिए। ये ऐसे कुछ चेंजेस हुए हैं हमारे एनसीईआरटी में, जिससे अगर कोई सिर्फ पुराना एनसीईआरटी पढ़ रहा है, अगर सिर्फ कोई नया एनसीईआरटी पढ़ रहा है, देन दे मे मिस आउट ऑन फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फ्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसके बारे में बात करना बहुत 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 जरूरी है। तो बच्चों, बिफोर आई बिगिन, आई वुड वांट यू टू पुट दिस वीडियो इन 1.5x स्पीड, ताकि आप अपना टाइम सेव करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि आप उनका भी भला कर दो, है ना। तो सबसे पहले ये बात करते हैं ऐसे चेंज के बारे में जो प्लांट किंगडम चैप्टर से है। ये पुराने एनसीईआरटी में भी चेंज हो चुका था, बट उससे पहले वाले एनसीईआरटी में, लास्ट टू लास्ट एनसीईआरटी बुक अगर कोई फॉलो कर रहा है, कोई ऐसा ड्रॉपर है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि भाई प्लांट किंगडम में क्या हुआ था कि क्लोरेला एल्गी के पार्ट में दिया गया है कि क्लोरेला ही सिर्फ ऐसा यूनिसेल्युलर एल्गी है व्हिच इज रिच इन प्रोटीन एंड यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रैवलर्स। ठीक है, बट पहले क्या था, पहले के एनसीईआरटी में क्लोरेला के साथ स्पाइरुलिना भी था। क्या था? स्पाइरुलिना, जो कि अभी मोनेरा के अंदर है क्योंकि ये एक बैक्टीरिया है, राइट। बट अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए कि भाई बताओ कौन सा है व्हिच इज रिच इन प्रोटीन, ऐसा एल्गा के बारे में बताओ, और ऑप्शन में आपको क्लोरेला और स्पाइरुलिना, सिर्फ एक में सिर्फ क्लोरेला हो, एक में क्लोरेला प्लस स्पाइरुलिना भी हो, तो आपको कौन सा टिक करना है? आपको टिक करना है सिर्फ क्लोरेला वाले में, बिकॉज न्यू एनसीईआरटी में जो दिया गया है उसे ही मानेंगे हम लोग, राइट। तो इस बात का ध्यान रखना, जो बहुत पुराना एनसीईआरटी फॉलो कर रहा है बच्चा, उसके लिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट झोल झपाटा दैट हैज हैपेंड। अगर इस पे ध्यान नहीं जाता तो बच्चों का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता, क्योंकि ये वाला जो पर्टिकुलर चैप्टर है, स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इसको कंप्लीटली हटा दिया गया है। ठीक है, इसको कंप्लीटली हटा दिया गया है। तो जो पुराने एनसीईआरटी फॉलो कर रहा है बच्चा, वो तो ये चैप्टर पढ़ेगा ही नहीं, है ना। बट देखो उन लोगों ने किया क्या है, टिश्यू कल्चर, ये एक सब टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर से। ये पूरा का पूरा सब टॉपिक को डिट्टो कॉपी एंड पेस्ट कर दिया गया है बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में। इस वाले सब टॉपिक के अंदर बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर के अंदर, व्हिच इज पेज 178। अगर आप देखो, एज ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स, आई मीन एग्जैक्टली द सेम थिंग हैज बीन कॉपीड एंड पेस्टेड इन योर एप्लीकेशंस इन बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर। सो जो बच्चा पुराना एनसीईआरटी से पढ़ रहा है, वो तो ये पूरा का पूरा चैप्टर छोड़ देगा। तो अभी आप ये मार्क कर लो, लिख लो ऊपर में कि भाई मुझे टिश्यू कल्चर से ये वाला पार्ट तो पढ़ना ही है। स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन वाले चैप्टर से टिश्यू कल्चर वाला पार्ट पढ़ के जाना है। जो पुराने एनसीईआरटी फॉलो करता है उन बच्चों के लिए है ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है बच्चा, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। अभी एनसीईआरटी ने दो चीज किया है, टेक्स्ट और डायग्राम में कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया है एक जगह पे, और टेक्स्ट और डायग्राम में चीजें ठीक कर दी है दूसरी जगह पे। तो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्ट्रडिक्टरी वन। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाले चैप्टर में आप देख सकते हो 2 प्रोटॉन पंप करने से 1 एटीपी बन रहा है, बट हमारे टेक्स्ट में दिया गया है कि 4 प्रोटॉन पंप करने से बनता है 1 एटीपी। तो ये हो गया कॉन्ट्रडिक्शन। ऐसा क्वेश्चन आपको अगर पूछे उसे जरूर से अटेम्प्ट करना, क्योंकि बोनस पॉइंट्स दिया जा सकता है ऐसे क्वेश्चंस पे। बट आई वुड रिकमेंड यू टू मार्क 4 प्रोटॉन एज द आंसर, क्योंकि यही है एक्चुअली द करेक्ट आंसर, है ना बच्चा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। इस पार्ट में देखो क्या किया गया है कि पहले ये पीसीटी में टेक्स्ट में था कि हाइड्रोजन आयन, अमोनिया, उसके साथ साथ पोटेशियम भी सिक्रेट होता है। कहां पे? पीसीटी में। ये टेक्स्ट में दिया गया था, बट हम लोग हमेशा से डायग्राम में देखते हैं सिर्फ हाइड्रोजन आयन और अमोनिया ही सिक्रेट हो रहा है। अभी वो चीज को टेक्स्ट में इन लोगों ने ठीक कर दिया गया है। ठीक है, इन लोगों ने ठीक कर दिया है। सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड अमोनिया ही होता है कहां पे? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन वाले चैप्टर के पीसीटी में। वी विल ओनली टॉक अबाउट हाइड्रोजन आयन एंड अमोनिया। तो यहाँ पे जो डायग्राम एंड टेक्स्ट को उन लोगों ने कर दिया है ठीक। और अभी लास्ट में बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में, जो भी एक छोटा सा यहाँ पे भी चेंज हुआ है। यहाँ पे पहले लिखा गया था कि वायरस का नाम कॉइंड बाय पैस्चर जी, बट अभी क्या है कि MW बेजरनिक ने वायरस को नामकरण किया था, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है, नेम्ड द न्यू पैथोजन वायरस हु MW बेजरनिक। तो ये सारे छोटे मोटे से चेंजेस हैं। अभी और डीप अगर हम लोग घुसे एनसीईआरटी के टेक्स्ट में, वी मे फाइंड आउट अगेन 2-3 न्यू वर्ड्स हियर एंड देयर। अगर हमें मिलेगा, हम फिर से आके आपको उसके बारे में अपडेट जरूर से करेंगे। तो बिफोर आई कंक्लूड दिस वीडियो, फिर से मैं समराइज कर देती हूँ फटाफट से आप लोगों को कि सबसे पहले ये क्लोरेला वाला जो प्लांट किंगडम में है, एल्गी में है, उसके साथ स्पाइरुलिना एज अ ऑप्शन हो सकता है, बट आप उसे ही टिक करना जहां पे सिर्फ क्लोरेला दिखे। और अगर सिर्फ क्लोरेला है ही नहीं एज एन ऑप्शन, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना ही है एक साथ, देन यू विल टिक दैट ऑप्शन। ठीक है, अभी नेक्स्ट बात करते हैं ये वाला टिश्यू कल्चर के बारे में। टिश्यू कल्चर आपको पढ़ के जाना है, कौन से चैप्टर से? स्ट्रेटजीज वाले चैप्टर से, जिनके पास ओल्ड एनसीईआरटी है। देन यहाँ पे हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में क्या हुआ, 2 प्रोटॉन दिखाया गया है इन द डायग्राम, बट एक्चुअली में 4 प्रोटॉन है इन द टेक्स्ट। अगर क्वेश्चन आए, हमें 4 प्रोटॉन ही टिक करना है। ठीक है, और फिर आ गया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। यहाँ पे न्यू एनसीईआरटी में टेक्स्ट के साथ साथ डायग्राम बिल्कुल मैच करता है, हाइड्रोजन एंड अमोनिया सिक्रेटेड इन द पीसीटी। ठीक है, और लास्ट में अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि हु कॉइंड द टर्म वायरस, इट वोंट बी पैस्चर, क्योंकि नए एनसीईआरटी में पैस्चर का नाम नहीं है, इट विल बी MW बेजरनिक। ठीक है, दीज आर फ्यू चेंजेस दैट केम टू आवर नोटिस। और आगे भी ऐसे हाई चांसेस
चांसेस है कि ऐसे छोटे मोटे चेंजेस, डिफरेंसेस पुराने नए एनसीईआरटी में, एनटी के सिलेबस में हमारे नोटिस में आ जाए, जो हम डेफिनेटली आपके सामने रखेंगे। तो ये चैनल पे जरूर से नजर रखना फॉर नॉट जस्ट अपडेट्स एंड नॉट जस्ट न्यूज अबाउट नीट बट ऑल्सो अबाउट बेहतरीन कंटेंट फॉर ऑल 3 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये नीट वन टीम आपको बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करता है फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, दैट टू फॉर फ्री ऑन यूट्यूब। हम लोगों ने वन शॉट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस, शॉर्ट्स में रिवीजन, काफी सारे कंटेंट डाले हैं which I would recommend you to go and check and benefit from it. And आज है 5th of Feb, we are sitting in the month of February, Feb, March, April and 5th मई को है हमारा एग्जाम, the big day. So we are not very far. हमें कुछ बच्चों को सिलेबस कंप्लीट करना अभी भी बाकी है, कुछ का रिवीजन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो दूर की बात। So we have a lot of different things to still complete before 5th of May, है ना बच्चों। तो अभी बहुत ज्यादा जरूरी है that you select your teachers wisely. कोई भी टीचर बुरा नहीं होता, but then हर एक स्टूडेंट का हर एक टीचर के साथ फ्रीक्वेंसी मैच करे, ये जरूरी नहीं है। तो आप इट्स वेरी हाई टाइम that you choose your mentor and your teacher very wisely, जो आपका हाथ पकड़ के 5th of May तक आपको लेके चले, क्योंकि आज के किए गए इस डिसीजन के ऊपर डिपेंड करेगा कि बाद में आप रिग्रेट करोगे या सेलिब्रेट करोगे। सो मेक योर डिसीजन वाइजली। ऑल द बेस्ट।